सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में कक्षा 10 के वीडियो में अनिवार्य संस्कृत की जब हमने पढ़ाई की, उसमें वाराणसी नामक पाठ पढ़ा। पाठ के पश्चात प्रश्नोत्तर देना बाकी रह गया था, करना बाकी रह गया था। उसी कड़ी को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला जो पाठ है वाराणसी है, उसकी महत्ता को देखते हुए रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया था, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रश्नोत्तर का निर्माण किया है। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। अथवा दूसरा प्रश्न हो सकता है इसमें, पहले प्रश्न के अंतर्गत दूसरे तरीके से हो सकता है, वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार होंगे, वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। इसके उत्तर होंगे, वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। तीसरा जो प्रश्न है, जो इस प्रकार है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। चौथा जो प्रश्न है, आप नोट करते जाएंगे, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। या फिर इस प्रकार से हो सकते हैं, उसी चौथे ही प्रश्न के अंतर्गत, वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार होंगे, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धा। पांचवा जो प्रश्न होगा इस प्रकार से होगा, वाराणसी कस्या केंद्रस्थली अस्ति। उसके उत्तर होंगे, वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। छठवां जो प्रश्न है इस प्रकार होगा, वैदेशिकाः किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति। इसका उत्तर होगा, वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति। एक बार फिर सुने, वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति। सातवां प्रश्न जो बनता है वाराणसी नामक पाठ से, वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणस्यां त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। आठवां जो प्रश्न है, दाराशिकोः अत्रागत्य केषाम् अध्ययनम् अकरोत्। इसके उत्तर होंगे, दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। नौवां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से हो सकते हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, दाराशिकोः कस्यां भाषायां उपनिषदां अनुवादम अकारयत्। एक बार फिर से सुने प्रश्न को, दाराशिकोः कस्यां भाषायां उपनिषदां अनुवादम अकारयत्। जिसके उत्तर होंगे, पारसी भाषायां अनुवादम अकारयत्। 10वां प्रश्न होंगे, वाराणसी नगरी केषां संगमस्थली अस्ति। अथवा विविध धर्माणां संगमस्थली कः नगरी अस्ति। इस प्रकार से दो प्रश्न होंगे, जिसके एक ही उत्तर होंगे। इनमें से दोनों में से कोई एक पूछेगा, आपको उत्तर एक ही तरह से लिखने होंगे, जो इस प्रकार से है, इयं नगरी विविध धर्माणां संगमस्थली अस्ति। इस तरह से होंगे। 11वां जो प्रश्न है, कस्याः शोभां विलोक्य पर्यटकाः बहु प्रशंसन्ति।
अथवा वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम् अवलोक्य वाराणसीं प्रशसन्ति, इस प्रकार से होंगे, जिसके उत्तर होंगे अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशसन्ति, इस प्रकार से होंगे। इत्यादि बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके पाठ से। आपको तैयारी करनी है, देखनी है, उसी के हिसाब से श्रवण मनन अध्ययन करना है। और इसी वाराणसी नामक पाठ से कुछ मैं आपको अनुवाद कार्य भी देने के लिए कुछ नोट्स बनाया हूं। जैसे पहला है अनुवाद, हिंदी से संस्कृत में करना है। वाराणसी गंगा के पवित्र तट पर बसी है। दूसरा है यहाँ गंगा के किनारे सुंदर सुंदर घाट हैं। तीसरा जो है अनेक पर्यटक दूर देशों से यहाँ आते हैं। चौथा है अनुवाद, दारासिकोह भी यहाँ आकर संस्कृत का अध्ययन किया था। पांचवा जो है वाराणसी विविध धर्मों की संगम स्थली है। छठा जो अनुवाद है काशी किस भाषा का केंद्र है। और सबसे लास्ट सातवां प्रश्न अनुवाद है वाराणसी में माफी चाहता हूं, वाराणसी में मरण मंगलकारी होता है। इस प्रकार से पूरे 7 हैं अनुवाद। इसको आप जरूर घर पर बनाइएगा और अनुवाद बनाने की कोशिश करिएगा, नियम सीखिएगा, जिससे आपको भविष्य में इसका लाभ अवश्य मिलेगा बोर्ड परीक्षा को देखते हुए। तीसरा जो प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक से, वाराणसी नामक पाठ से, वो है कुछ शब्द आए थे, जैसे इयं गंगायाः देशेभ्यः अध्ययनम स्वीयान विचारान इत्यादि शब्द आए थे। उनको मैं ये शब्द रूप किस शब्द में, किस विभक्ति में, वचन में प्रयोग हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। वहाँ नहीं बता पाया था पाठ के समय, इसलिए इस पाठ को महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं समझा कि आपको बता दूं, जिसे इसका आपको भविष्य में लाभ मिले। शब्द रूप है इयम। इयम जो शब्द है वो इदम शब्द का है, प्रथमा एक वचन में बनता है। और दूसरा शब्द आया गंगायाः, गंगा शब्द है, पंचमी की एक वचन में बनता है। देशेभ्यः, देश शब्द से है, जो चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में बनता है। अध्ययनम, अध्ययन शब्द से है ये शब्द रूप। यह प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में एक वचन का रूप है। स्वीयान, जैसे वहां आया था स्वीयान विचारान, उसी तरह से यहाँ दोनों शब्द हैं को मैंने लिया है, स्वीयान विचारान दोनों हैं। तो स्वीयान जो शब्द है स्वीय शब्द है, द्वितीया का बहुवचन, और विचारान जो है विचार शब्द है, द्वितीया का, ये भी बहुवचन का ही है। इस प्रकार से आपने शब्द रूप के शब्द विभक्ति वचन का श्रवण किया। चौथा जो प्रश्न बनता है, कुछ उसमें संधियां आई थी, उन संधियों पर भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालूंगा। जैसे वलयाकृति, वलयाकृति शब्द का अर्थ है गोलाकार। इत्येते, अत्रागत्य आदि शब्द आए थे। तो वलयाकृति की संधि विच्छेद होगी वलय धन आकृति, वलयाकृति। यहाँ वलय शब्द का अंतिम जो है य में अ है वो, और आकृति का अंतिम का पहला आ मिलकर के आ हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। दूसरा शब्द आया इत्येते, इसकी संधि विच्छेद होगी इति प्लस एते। ई के स्थान पर
यह आदेश होता है, यह गुण संधि का नियम है। इसलिए यहाँ पर एक बार फिर सुने, इति प्लस एते, इत्येते, यहाँ यड़ संधि है। इसी तरह से एक और शब्द आया था अत्रागत्य, अत्र प्लस आगत्य, यहाँ अत्र में त्र में जो अ है वो और आगत्य का आ, अंतिम का पहला और पहले का अंतिम, अंतिम का पहला, ये दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अपना वीडियो लेकर के आएंगे आपके समक्ष, संस्कृत से ही। तब तक के लिए धन्यवाद।